आकृति समाचार में। गन्ना मंत्री ने चीनी मिल बंद न करने का दिया अल्टीमेटम। खबर सितारगंज से, जहां गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद ने चीनी मिलों को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की पेराई खत्म नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी मिल बंद नहीं होगी। अगर गन्ना किसानों की समय समय पर समस्या दूर नहीं होगी और अगर किसानों के सामने दूसरी परेशानियां आएंगी तो चीनी मिलों पर कार्यवाही की जाएगी। स्वामी यतीश्वरानंद ने खुले तौर पर चीनी मिलों को चेतावनी दी। खबर को और जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता संजीव गैन के पास। एक्शन होगा। बीपी बोर्ड पे ना दी जाए, इसलिए हम उच्च न्यायालय नैनीताल में हमने रिट डाल रखी है। और ये हमारी चीनी मिल 3 जिलों की मिली हुई चीनी मिल है। इसके लिए कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर एक संविधान में संशोधन हो चुका है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, इसको कोई अधिकार नहीं उत्तराखंड सरकार इसको अकेला फैसला ले। इसके साथ उत्तर प्रदेश ज्वाइंट है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर उत्तराखंड सरकार नहीं चलाती, इसको सेंट्रल कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर उसको दे दिया जाए। किसान अपने आप चलाएं, इनका कोई औचित्य नहीं है बीच में टांग अड़ा रहे हैं। जब इन नहीं चला सकते छोड़ दें, परंतु मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत ये हमारी चीनी हमें दी जाए। और यदि ये नहीं मानेंगे तो यहाँ उच्च न्यायालय में हमने हाई कोर्ट में लड़ी रहे, यहीं से आगे बढ़कर हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। इसको किसी भी हालत के अंदर इस सरकार के हवाले नहीं होने देंगे, किसी भी हालत के अंदर पीपी बोर्ड के पर नहीं देंगे। पत्नियों को हम किसी भी हाउस दे देंगे, ये इसको दे देंगे, कल किसा को दे देंगे, फिर बादपुर को दे देंगे, फिर नदही को दे देंगे, फिर और चीनी मिल कॉर्पोरेट सेक्टर को दे देंगे, जो सरासर गैर कानूनी है। अच्छा, ये चीज इसमें ये जो है जो प्राइवेट मिलें हैं वो सारी बेनिफिट में जा रही हैं, जबकि ये सरकारी मिलें जितनी भी हैं वो सब घाटे में जा रही हैं। इसका क्या कहा? जब तक हमारा बोर्ड था ये कोऑपरेटिव चीनी मिल फायदे में थी। जब से इनके हाथ में गई है सरकार के, तब से घाटे में गई है। इसका उत्तरदायी टोटल आप जानते हैं सरकार के ऊपर आता है। इसका ब्लेम टोटल सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार ने अपने प्रबंध को क्यों नहीं देखा। जब हम ये बोर्ड वाले ईमानदारी से चला के इसको घाटे में नहीं रहने देते तो भाई इनके जब हाथ में आया तो इन्होंने क्यों ऐसे की। और जब फिर भी घाटे में गई तो दोबारा फिर हमारा बोर्ड क्यों नहीं बनने दिया। हमारा बोर्ड चुनाव कराते बोर्ड गठित किया जाए, हमारे हवाले की जाए। जब हमारा बोर्ड था तभी एक पैसे के घाटे में नहीं थी, जब आज सरकार के पास गई है तो घाटे में, तब से ये घाटे में जा रही। तो इसका आप वही जो इसमें अपराधी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, हमने मंत्री जी से कहा है। तो आप पीपी मोड पर कंपनी चलवाने के लिए तैयार नहीं है? किसान तैयार नहीं। अगर ऐसा होता है तो आप का क्या इसमें एक्शन रहेगा? हम नैनीताल हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर जो ये 2 स्टेट की चीनी मिल है, यूपी की और आपके उत्तराखंड की, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर ये चलनी चाहिए। क्योंकि कोऑपरेटिव एक्ट ये हमारे उत्तराखंड नहीं चला पा रही तो मल्टी स्टेट वाल चलाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको दे दे चीनी मिल। ये बीच में से अपनी टांग बाहर निकाले अपनी सरकार। ओके। हमारे क्षेत्र के विधायक श्री बहुगुणा जी ने और हमारे खटीमा के विधायक जी का लगातार प्रयास था कि सितारगंज शुगर मिल को चलाया जाए। सरकार ने निर्णय लिया, माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने, कि हम पीपी मोड पर सितारगंज शुगर मिल चलाएंगे और आने वाले 30 तारीख को इसमें टेंडर डालेंगे। उसमें जितनी भी पार्टी आएगी, जो भी उसमें टेंडर डालने में सफल होगा, जो भी ज़्यादा रेट पर टेंडर डालेगा, ये सितारगंज शुगर मिल वो चलाएगा। और मैं समझता हूँ कि शुगर मिल के चलने से खटीमा, नानक मत्ता, हमारा सितारगंज लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और ये बात फिर मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने शुगर मिल को चलाने का निर्णय ले लिया। और हमारे और मैं समझता हूँ जो माननीय मोदी जी का नारा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, किसानों की फसल को 2 गुना करना है, उसके लिए यह कदम बहुत सराहनीय कदम है। और निश्चित रूप से हमारे जो किसान भाई है इस क्षेत्र के, उसमें खुशी की लहर है। जहाँ भी हम जा रहे हैं इसको पता चल रहा है कि सरकार सितारगंज शुगर मिल को चला रही है। सब माननीय सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सांसद माननीय अजय भट्ट जी का, भाई सौरभ जी का, धामी जी का
सब लोग बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं, सब में खुशी की लहर। सर एक दो प्रश्न हैं। राज्य में बेरोजगारी दर 6 गुना बढ़ गई है, ये रिपोर्ट आई है। जैसे आप जो है 2017 में सत्ता में आए थे, 2016 से राज्य में उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा तक नहीं कराई गई, 5 साल हो गए हैं। और दूसरा जो है, ज़िले में तमाम पोस्टें खाली पड़ी हैं। तहसीलदार ज़िले में हमारे उधम सिंह नगर में 9 तहसीलों में सिर्फ 2 तहसीलों में तहसीलदार है, बकाया सारे पद खाली पड़े हैं, जिससे विकास कार्य, दुनियादारी, दूसरे सब रुके हुए हैं। तो उत्तराखंड सरकार पीसीएस की परीक्षा जैसे परीक्षाएँ क्यों नहीं करा रही? वास्तव में ये समस्या है। उत्तराखंड के अंदर एक तहसीलदार के पास 2 तहसीलों का काम देखते हैं, तहसीलदार 2 तहसील देखता है। लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले बहुत जल्दी समय में इन सब चीज़ों का समाधान सरकार करेगी। चुनाव से पहले क्या लोक सेवा आयोग प्राथमिक परीक्षा कराएगा या पीसीएस की अगर निकालेगा विज्ञप्ति नहीं निकाल पाएगा? मैं समझता हूँ जितने भी हमारे मंत्री हैं उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को डिपार्टमेंट के आदेश दिया, कितनी नियुक्ति किस विभाग के अंदर खाली है उनको तत्काल बताया जाए और उसमें काम किया जाए। चीनी मिल के 45 कर्मचारी हैं जिनको यहाँ जीआरएस उन्होंने नहीं लिया और वो कोर्ट चले गए कि उनकी जो सेवा काल है वो 6 से लेकर के 30 वर्ष तक का खाली है। उन लोगों का जैसे कहना था कि हम लोगों को समायोजित किया जाना चाहिए था, तो अभी भी वो मामला पेंडिंग है ना, उनको नहीं, वो कुछ समस्या भी मेरे सामने आई है। हम सब आपस में बैठ मिलकर उसका समाधान करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है वो शुगर मिल चलाने में हमारा सहयोग करेंगे। गन्ना समिति क्या यहाँ की बंद होने जा रही है? यहाँ के कर्मचारियों को फिर वेतन नहीं मिल रहा? गन्ना समिति जी संज्ञान में आई है कि यहाँ की जो गन्ना समिति है उनके हालात बहुत ख़राब हैं। हम जल्दी उनका सुधारने का काम करेंगे।